हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 13 कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंडियन इंग्लिश। देखिए अब कितनी प्लेलिस्ट्स हैं आपके पास, सारे लिटरेरी टॉपिक्स की, हिस्ट्री की, एमसीक्यू प्रैक्टिस की और फोनेटिक्स की। अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं। 12 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 13th आज कर रहे हैं। सिर्फ 5 चैप्टर्स रह जाएंगे और आपको बहुत टाइम मिलेगा रिविजन के लिए। Concepts of General Indian English. This is what we are going to cover today. एक तो आप इस वर्ड की फुल फॉर्म पढ़ लीजिए बहुत ही अच्छे से, आरपी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ये आपको आ सकती है एग्जाम में। इंग्लिश कॉल्ड आरपी, राइट। इट इज सर्टेनली अ गुड मॉडल फॉर इमिटेशन। और इंग्लिश हमें, हमारी कोई नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं इंडिया की, हमें मिली है ये लैंग्वेज। दैट इज द रीजन इन द होल वर्ल्ड इट इज कॉल्ड रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। Provided a native speaker of RP or recorded material spoken and recorded by a native speaker of RP is or are available as a model. जहाँ से हमें इंग्लिश मिली उन लोगों को हम मॉडल राइटर और मॉडल स्पीकर मानते हैं। It should be remembered, however, that a vast majority of educated Indians who use English as a vehicle of communication did not learn it from an RP speaker. हम में से सबको तो ये चांस नहीं मिला ना कि हम किसी ब्रिटिशर से ही इंग्लिश सीखें। इनिशियल जो इंडियंस थे उनको ये मौका मिला था, लेकिन हमें नहीं। इट शुड ऑल्सो बी borne in mind that people in India who learn English learn their mother tongue before they are exposed to English. ये एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है हम लोगों के लिए कि पहले हम अपनी मदर टंग सीखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल बेसिकली, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं इंडिया में भी जिनको इंग्लिश भी बर्थ के टाइम से ही बहुत ही फ्लुएंटली सिखाई जाती है, लेकिन मेजरली क्या होता है कि लोग, इंडिया में लोग अपनी मदर टंग सीखते हैं, फिर उस मदर टंग के थ्रू इंग्लिश सीखते हैं। इंडिया में इंग्लिश बहुत लार्ज स्केल पर बोली जाती है, लेकिन धीरे 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 इंग्लिश का डायलेक्ट इंडिया का अलग होता चला गया। एक डिस्टिंक्ट डायलेक्ट कह सकते हैं हम इंडियन इंग्लिश को। इन थियरी English speakers in India follow British English as specified in the Oxford और Longman English dictionaries. हम रूल वही फॉलो करते हैं जो ब्रिटिशर्स हमें देकर गए थे, लेकिन धीरे धीरे हमने उसको, इंग्लिश को अपना देसी टच दे दिया है। हम इंग्लिश वर्ड भी यूज़ करते हैं हिंदी स्पीकर्स, और कुछ ऐसे वर्ड्स फ्रेजेस यूज़ करते हैं जो कि ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप ये जानते होंगे कि हमारी हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि में वर्ण और व्यंजन बहुत ज़्यादा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कंपैरेटिवली। जैसे कि हमारे पास वहाँ पर अगर ब्रिटिश इंग्लिश में देखा जाए, अमेरिकन इंग्लिश में देखा जाए, तो ट और ड के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं इन दो वर्ड्स के। इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम द भी बना लेते हैं, ध भी बना लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे अल्फ़ाबेट्स अलग हैं। इंग्लिश में ट और ड के लिए हिंदी में स्पेसिफिकली ट और ड ही इस्तेमाल किया जाता है। हमें अगर द लिखना है तो हमारे पास अलग वर्ड है, ध लिखना है तो हमारे पास अलग अल्फ़ाबेट है। एक और डिफरेंस है, हिंदी में हम एक ही तरीके का व इस्तेमाल करते हैं, जबकि दो तरीके के व डब्ल्यू और वी रिप्रेजेंट करते हैं जो वो इस्तेमाल किए जाते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। मोस्ट इंडियंस प्रोनाउंस डब्ल्यू एज वी इफ दे हैव टू स्पीक वाइन। दे विल प्रोनाउंस दिस वर्ड एज वाइन। वी से शुरू होने वाला वाइन और डब्ल्यू से शुरू होने वाला वाइन दोनों एक्चुअली में डिफरेंट है। किस तरीके से डिफरेंट है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस ओनली वो साउंड एग्जिस्ट, अगर हिंदी में हम ऐसे लिखें, एंड दे डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन दिस वी एंड दिस डब्ल्यू साउंड। इंग्लिश में इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल डिफरेंस है। वी एक लेबियोडेंटल है। लेबियोडेंटल मतलब जब आपके लिप्स और टीथ आपस में टच करते हैं, और डब्ल्यू इज अ बायलेबियल, जब आपके सिर्फ लिप्स की मोमेंट होती है। जब आप वाइन बोलेंगे VINE, तब आपका टीथ और लिप्स आपस में टच होने चाहिए। योर अपर लिप शुड रब अगेंस्ट योर लोअर टीथ। से इट वाइन। बट वेन यू स्पीक इट इन द सेंस ऑफ डब्ल्यू, तब आपके टीथ का कोई रोल नहीं होगा। यू विल जस्ट यूज ओनली लिप्स एंड यू विल से वाइन। सुब्रमण्यन जी अपनी इस किताब में कहते हैं कि बहुत से हिंदी स्पीकर्स हैं जो कि स और श का डिफरेंस नहीं कर पाते हैं देवनागरी लिपि के अकॉर्डिंग भी।
इसी वजह से वो सीता और आशा को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं जैसे कि एल्वोलियो फ्रिकेटिव स बोला जा रहा है। सीता इज सीता, आशा विल बी प्रोनाउंस्ड एज आशा, नॉट आशा। इसी वजह से मिनिमल पेयर का डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता है सिप और शिप के बीच में, सन या सन से शन के बीच में, सिन और शिन के बीच में, आस और ऐश के बीच में, साइन और शाइन के बीच में, सी और शी के बीच में। इस तरीके के बहुत सारे डिफरेंसेस नहीं हो पाते हैं। दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुब्रमण्यन। सुब्रमण्यन जी ने यह भी कहा कि हम लोग मोनोप्थॉन्ग्स में बहुत सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं इंस्टेड ऑफ डिप्थॉन्ग्स। जैसे कि गेट है, वी विल से इट जस्ट गेट, इट इज एक्चुअली ANI sound, it will be pronounced as if it is written gate by an English speaker। तो यहाँ पर ग्लाइडिंग होगी, डेप्थोंग होगा, कॉम्प्लेक्स वॉल होगा, लेकिन इंडियंस pronounce it just as gate or made। We will say just made, but they will say made, right, as if we are reading MAIDE। सो दैट इज इट। अब हम लोग टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, प्ले, शॉर्ट स्टोरी एट्सेट्रा एंड हिस्ट्री ऑन गोइंग है। 19 टॉपिक्स हो चुके हैं। MCQs के 3 MCQ वीडियोस की प्रैक्टिस हो चुकी है और उसके बाद हम लोगों ने फोनेटिक्स शुरू किया है। और अब हिस्ट्री, MCQ और फोनेटिक्स ये सब साइमल्टेनियसली चलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तो आपकी MCQs की एडिशनल प्रैक्टिस होती रहेगी। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ प्लेलिस्ट्स के बारे में। पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, MCQ, फोनेटिक्स, यही सब कुछ है जो आपको प्रिपेयर करना है। अभी भी शुरुआत करें और अच्छे से लग जाएं अपनी प्रिपरेशन में। एक दिन में 7-8 घंटे, अब 7-8 घंटे, कुछ दिन पहले मैं 5-6 घंटे बोला करती थी, लेकिन अब आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो 7 to 8 आवर्स एक दिन में देना तो बनता है। तो 7 to 8 आवर्स दीजिए, सभी वीडियोस को देखिए, अच्छे से पॉज करके देखिए, सभी पॉइंट्स को नोट करिए, रिपीट मोड में देखिए, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। चैप्टर 14 कवर करते हुए जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिपीट मोड पर वीडियोस को देखिए, MCQs की प्रैक्टिस साथ ही साथ चल रही है, उसका फ़ायदा उठाइए। आपकी प्रिपरेशन आपके एग्जाम्स तक बहुत ही अच्छी हो जाएगी, दैट आई कैन अश्योर। I really wish a great good luck to all of you who are preparing really hard for this upcoming examination। अगर आप में से किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे कि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहें। अ ग्रेट गुड लक वंस अगेन।